दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में विशाल्स केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि SAR ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे इंग्लिश में वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सेम टॉपिक पे मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊं। इसकी वजह से आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल्सो आपको अगर इंग्लिश वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के लर्निंग आउटकम्स बताता हूं। लर्निंग आउटकम्स यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ आना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स ये समझ आना चाहिए। ऑल्सो कोलिनर्जिक एक्शन शो करने के लिए, दिखाने के लिए कौन से ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल है ये भी आपको पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कोलिनर्जिक ड्रग्स का SAR स्टडी करने के लिए हमें एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिक्रेट किया जाता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, and acetylcholine is responsible for transferring a message from one neuron to the other neuron. So acetylcholine का स्ट्रक्चर ए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। जैसे कि आपको पता है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और इट इज इन द कैटियोनिक फॉर्म, जो कैटियन फॉर्म में होता है। देन इथिलीन ब्रिज एंड द असाइल ऑक्सी ग्रुप। तो ये तीन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है एसिटिलकोलिन के एक्शन के लिए, एंड ड्यू टू विच एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करने वाले हैं। और कोलिनर्जिक ड्रग्स और जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उसे डेवलप किया है बाय कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटिलकोलिन। इस वीडियो में भी हम SAR ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो स्टडी करने वाले हैं तीन पार्ट्स में। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इथिलीन ब्रिज, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे असाइल ऑक्सी ग्रुप। इन SAR व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, SAR में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कौन से ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलिनर्जिक एक्शन के लिए, और किस ग्रुप को चेंज करने के बाद हमारी फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होती है उसमें चेंज आता है, या फिर वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, या सेम रहती है, या डिमिनिश होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप एंड व्हाट डिफरेंट चेंजेस, यानी कि इस क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं तो हम एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और मैंने आपको बताया भी कि जो भी कोलिनर्जिक या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसे हमने डेवलप किया है बाय कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटिलकोलिन। और ऑल्सो whatever the structure activity relationship of cholinergic agents is there, उसको हम स्टडी करने वाले हैं तीन पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, देन सेकेंड पार्ट में इथिलीन ब्रिज, एंड थर्ड पार्ट में असाइल ऑक्सी ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। नाउ द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इज essential फॉर एक्टिविटी, दैट इज द कैटियोनिक ग्रुप। नाउ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप की क्या जरूरत है, बिकॉज एज यू नो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप मीन्स व्हाट,
इट इज हैविंग अ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप में इट इज अटैच्ड टू 4 ग्रुप्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन जो है 4 ग्रुप से कनेक्टेड है, उसकी वजह से हम उसको क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप कहते हैं। नाउ व्हाई दिस क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर शोइंग द कोलिनर्जिक एक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसमें एक एनियोनिक साइट होती है। एनियोनिक यानी कि उसमें निगेटिव चार्ज होता है, जो भी अमीनो एसिड्स है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। सो ये जो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो इजीली हमारे एनियोनिक अमीनो एसिड्स है जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उससे आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। एंड उसकी वजह से कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग है तो उस पे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सके हमारे एनियोनिक साइड से और एनियोनिक अमीनो एसिड से। देन सेकेंड पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय अदर एटम्स डिक्रीजेस द एक्टिविटी। यानी कि अगर एक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एसिटिल कोलिन के स्ट्रक्चर में, उसे अगर हम रिप्लेस करते हैं सल्फर से, आर्सेनिक से या फिर सेलेनियम से, उसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ऑल्सो इफ वी कन्वर्ट द क्वाटरनरी अमोनियम नाइट्रोजन टू अदर अमाइंस, इट ऑल्सो लीड्स इनटू द डिक्रीज इन द एक्टिविटी। यानी कि अगर इस क्वाटरनरी नाइट्रोजन को अगर हम टर्शियरी नाइट्रोजन यानी कि टर्शियरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसी वजह से भी कोलिनर्जिक ड्रग्स की एक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जो होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है तो वो नाइट्रोजन जो कैटियोनिक फॉर्म में है वो रिसेप्टर की एनियोनिक साइड से बाइंड हो जाता है। और यहाँ पे अगर इस क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप को हम टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट करते हैं तो उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा, एंड जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो हमारा ड्रग रिसेप्टर की एनियोनिक साइड से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। उसकी वजह से क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप अगर हम कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में तो उसकी एक्टिविटी है जो डिक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल विथ हायर कार्बन मेक्स ड्रग इनएक्टिव। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। सो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी होती है इसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए कि इस मिथाइल ग्रुप को हम अदर हायर अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करें, जैसे कि इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, ब्यूटाइल ग्रुप हो। अगर एक चेंज हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग और जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसकी एक्टिविटी जो है क्या होती है, डिक्रीज होते हैं। नाउ दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है इट इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम मोर बल्कियर ग्रुप्स वहां पे प्लेस करते हैं तो उस हमारे जो प्रोटीन है उसकी कैविटी में उस ड्रग का इंसर्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एंड उसकी वजह से दी whatever the nitrogen atom is there, that nitrogen atom is not able to form a bond with the our anionic site. So यहाँ पे अगर हम मिथाइल ग्रुप के जगह पे इथाइल या प्रोपाइल ग्रुप रिप्लेस करते हैं तो उसकी वजह से भी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। Now another important thing, that is the next point, that quaternary ammonium group must be followed by chain of 5 atoms, and this rule is referred as the 5 atom rule. तो अब मैं आपको समझाता हूं 5 एटम रूल यानी कि क्या। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस नाइट्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन मीन्स व्हाट, द हाइड्रोजन एटम दैट इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन एटम दैट इज प्रेजेंट इन द असाइल ऑक्सी ग्रुप। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है जो असाइल ऑक्सी ग्रुप में है उसे हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, जो लास्ट वाला हाइड्रोजन एटम है, सबसे लास्ट वाला। सो इस टर्मिनल हाइड्रोजन और द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जो नाइट्रोजन एटम है उसके बीच में 5 एटम्स होने चाहिए, मैक्सिमम 5, मींस ना कि इसमें कम हो ना कि ज्यादा हो। उसकी वजह से क्या होता है कि इफ the 5 atoms
are not present in the structure, then between the nitrogen atom and oxygen atom, the distance between the receptor is increased or decreased. यानी कि रिसेप्टर और हाइड्रोजन जो होता है उसमें जो डिस्टेंस आता है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर। और अगर हम इस डिस्टेंस यानी कि एटम्स को अगर कम करते हैं तो इस हाइड्रोजन का और रिसेप्टर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, एंड उसी की वजह से जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है इट इज नॉट एबल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर। इसी की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 5 एटम्स आर मस्ट, 5 एटम्स होने रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट चेंजेस वी कैन मेक इन द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इथिलीन ब्रिज में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज नोन एज द इथिलीन ब्रिज where there is a presence of the 2 ethyl groups which are connected, or they are the bridge that is present between the quaternary ammonium group and acyl group. Now with change in carbon chain length, it decreases the activity, it reduces the activity. यानी कि अगर हम इस कार्बन चेन को इस कार्बन चेन की लेंथ को चेंज करते हैं तो उसी वजह से एक्टिविटी जो है कोलिनर्जिक एजेंट्स की वो डिक्रीज हो जाती है। क्या रीजन है इसके पीछे? अगर ए चेन हम डिक्रीज करते हैं तो इस नाइट्रोजन एटम एंड टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के बीच जो एटम्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, वो 4 हो जाते हैं। एंड जैसे कि हमें मालूम है प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। एंड उसी की वजह से आइदर हम चेन की लेंथ डिक्रीज करते हैं या फिर इंक्रीज करती है, जो 5 एटम रूल हो वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड उसी के वजह से ड्यू टू द चेंज इन द कार्बन चेन लेंथ इट लीड्स इनटू द डिक्रीज इन द एक्टिविटी। देन सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा और बीटा कार्बन एटम आल्सो डिक्रीजेस द एक्टिविटी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस इथिलीन ब्रिज में यह जो कार्बन एटम है उसको हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, और यह जो बीटा कार्बन एटम है उसे हम सेकेंड कार्बन एटम है उसे हम बीटा कार्बन एटम कहते हैं। जैसे कि अगर इस अल्फा या फिर बीटा कार्बन एटम पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से भी दी कोलिनर्जिक एक्शन जो होती है वो क्या होती है, ये डिक्रीज हो जाती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज ऑल्सो स्टेरिक हिंड्रेंस। देन बट ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन ऑन आइदर अल्फा और बीटा कार्बन एटम इट इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यानी कि अगर एक चेंज हम इस स्ट्रक्चर में करते हैं दैट यहां पे अगर हम अल्फा और बीटा कार्बन एटम पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन प्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसी वजह से अनदर पॉजिटिविटी इज एडेड इन दैट स्ट्रक्चर दैट इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑल्सो the beta substituted derivatives possesses a longer duration of action। यानी कि अल्फा और बीटा इसमें अगर किसी एक ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर उसमें बीटा ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी एक्टिविटी जो होती है उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो होती है longer as compared to the alpha substituted compound. Substitution of methyl at alpha और beta makes drug selective। यानी कि अगर हम अल्फा और बीटा कार्बन एटम पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन प्लेस करते हैं उसकी वजह से ड्रग क्या हो जाता है, मोर सिलेक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर हम अल्फा कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूट करते हैं मिथाइल ग्रुप, उसी वजह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है अल्फा मिथाइल कोलिन जो कि सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्शन दिखाता है। जैसे कि हमें मालूम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक मस्करेनिक होता है, दूसरा निकोटिनिक होता है। तो अल्फा कार्बन एटम पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी वजह से उसकी मस्करेनिक एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और निकोटिनिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ अगेन इफ बीटा मिथाइल कोलिन इज प्रेजेंट मींस अगर हम बीटा
कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन प्लेस करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं बीटा मिथाइल कोलिन, एंड दिस बीटा मिथाइल कोलिन इज मोर सिलेक्टिव टुवर्ड द मस्करेनिक रिसेप्टर. Substitution of alpha and beta position with alkyl function group more than methyl leads to the compound which is having no activity. यानी कि अगर मिथाइल ग्रुप से जो ज्यादा बल्कियल ग्रुप से अगर हम वहां पे प्लेस करते हैं, यानी कि इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, उसकी वजह से एक्टिविटी जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स की वो लॉस हो जाती है. सो These are the different change. A change different इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम इथाइलिन ब्रिज में कर सकते हैं. Then in third part we will discuss about the acyl oxy group. Conversion of acetyl group to higher group, it leads into the decrease in the activity. acyl oxy group यानी कि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप यानी कि RCOOR. सो यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्लेस किया हुआ है, उसे हम असाइल ऑक्सी ग्रुप कहते हैं. अगर इस एसिटिल ग्रुप को हम अगर हायर ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इथाइल ग्रुप और प्रोपियनिल ग्रुप, यानी कि इस मिथाइल ग्रुप की जगह पे अगर हम इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप प्लेस करते हैं, तो उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. बिकॉज हियर क्या होता है, सेम इट डिस्टर्ब्स द 5 एटम रूल. अगर यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप की जगह पे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन एंड क्वाटरनरी अमोनियम नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. 6 एटम्स वहां पे होते हैं, और जैसे कि हमें पता है अगर हम 5 एटम रूल को डिस्टर्ब करते हैं तो मस्करेनिक एक्टिविटी होती है और कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज और लॉस हो जाती है. Also, ester groups of higher carboxylic acids or aromatic acids result in the antagonistic activity. यहाँ पे अगर हम whatever this ester functional group is there, यहाँ पे जो ester functional group है अगर हम इसे चेंज करते हैं हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एसिड के ester फॉर्म में, तो उसकी वजह से कोलिनर्जिक एक्शन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है. सो जो ड्रग मिलता है हमें वो एगोनिस्ट एक्शन दिखाने के बजाय एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करता है. एसिटिल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय कार्बामेट ग्रुप मेक्स ड्रग मोर पोटेंट एंड इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. अगर ईस्टर फंक्शनल की जगह पे अगर हम कार्बामेट यानी कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप अगर प्लेस करते हैं, उसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है जो इंक्रीज होता है. ऑल्सो ड्रग इज मोर पोटेंट. एग्जाम्पल है कार्बियाकॉल which is more stable to the hydrolysis, because क्या चेंज होता है, दिस ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज होता है और एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म होता है. अगर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हमारे स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो क्या होगा कि ड्रग इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम. रिप्लेसमेंट ऑफ ईस्टर विथ ईथर और कीटोन ग्रुप मेक्स ड्रग मोर स्टेबल एज वेल एज पोटेंट. ईस्टर फंक्शनल ग्रुप की वजह अगर हम ईथर और कीटोन ग्रुप प्लेस करते हैं, उसकी वजह से ड्रग मोर स्टेबल और पोटेंट होता है. एग्जांपल कोलिन इथाइल ईथर दैट इज पोटेंट एज कंपेयर टू द ACH. सो यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा कैसे SAR ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स का स्टडी किया जाता है. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.